दोस्तों नमस्कार, मैं सतवीर। आप देख रहे हो एसएस न्यूज 52 जैसा कि आपको विदित होगा, पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के अंदर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो आज गीता महोत्सव का अंतिम दिन है। पलवल के जिला उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ के सानिध्य में मार्गदर्शन में कार्यक्रम चल रहा है। इस महोत्सव के अंदर 32 स्टॉल लगाई गई हैं। सरकारी विभागों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा, स्कूलों के द्वारा स्टॉल लगाई गई हैं। लेकिन एक ऐसा फाउंडेशन, ट्रैफिक वेलफेयर एंड रोड सेफ्टी फाउंडेशन है, जो यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है उनके द्वारा। उनसे जानेंगे कि लोगों को किस तरीके से जानकारी दे रहे हैं। जी, आप अपने परिचय के साथ। सर नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल को इस बात की बधाई देता हूं कि आप सभी लोगों की जानकारी सारे समाज को उपलब्ध कराते हैं। ट्रैफिक वेलफेयर एंड रोड सेफ्टी फाउंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड फाउंडेशन है जी। इसमें 22 राज्यों में हमारी टीम काम कर रही है। वो काम कर रही हैं लोगों की जान बचाने के लिए जी। लोगों की सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी हम लोग देते हैं। स्कूलों में, कॉलेज में, ट्रक यूनियन में, ऑटो वालों को, और गांव में जाकर डोर टू डोर जो है इस प्रकार की सर्विस हमें दी जा रही है। इसमें हम लोगों को बताते हैं, जिस प्रकार से 2-4 बातें सभी जानते हैं कि हेलमेट लगाना चाहिए, सीट बेल्ट लगानी चाहिए, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन ऐसी चीजें हैं जो लोग जानते नहीं हैं। भारत सरकार ने गुड सैमरिटन नाम के एक आदेश की अभी 2 साल पहले लॉन्चिंग की। वो क्यों की और क्या होता है गुड सैमरिटन? गुड सैमरिटन एक ऐसा व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी लालच के दुर्घटना स्थल पर किसी व्यक्ति की जान माल की रक्षा करता है, उनके जीवन को बचाता है, वो होता है गुड सैमरिटन। अब कुछ वर्ष पहले हमारे देश के कोई भी लोग जहाँ घटना घट जाती है, उस व्यक्ति के पास वो लोग रुकते नहीं, उसको उठाते नहीं थे, पुलिस के डर से या डॉक्टरों के डर से कि वो लोग परेशान करेंगे। अब सरकार ने इस आदेश को जारी करके क्लियर कर दिया है, यदि आप किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट स्पॉट से लेकर हॉस्पिटल तक पहुंचाने में मदद करते हैं और सरकार उस व्यक्ति को 5,000 रुपये पर एक्सीडेंट स्पॉट के हेल्प करने की देती है। यदि एक व्यक्ति बार बार ऐसे लोगों की मदद करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जब भी उनका वहाँ एक प्रोग्राम होगा तो पूरे भारतवर्ष के सभी जिलों से, सभी प्रदेशों से वो नाम मंगवाएंगे, और जो सबसे अधिक इस प्रकार के मददगार व्यक्ति होगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये आदेश किया है, क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी भी दुर्घटना स्थल पर लोगों को ये वीडियो बनाने लग जाते हैं, जबकि हमें वीडियो बनाने के लिए नहीं, उस व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से 100 नंबर पे डायल करें। अब तो इतनी बढ़िया सुविधा हो गया हरियाणा में, तो 112 पे डायल करें, विद इन 5 मिनट जो है हरियाणा की 112 नंबर की गाड़ी आपके पास आ जाएगी और वो घायल व्यक्तियों को उठाकर हॉस्पिटल ले जाएगी। यदि आप भी ऐसी सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं कि मानव सेवा भी हो जाए, साथ में आपको लाभ भी मिल जाए, तो इस प्रकार से किसी भी दुर्घटना स्थल पर अगर आप हों और में ऐसी घटना हो तो आप तुरंत अपनी गाड़ी से या किसी मित्रवत किसी की भी गाड़ी से उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाएं। दूसरा, जब भी हम ऐसे मौके पर होते हैं तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि यदि कोई घटना घटती है तो आप किसी भी वाहन पर हों, अपने वाहन को पहले सुरक्षित स्थान पर खड़ा करें। जिस तरफ से वाहन आ रहे हो उस तरफ की गाड़ियों को पहले डाइवर्ट करें, रोकें, इशारा करें। अपनी सुरक्षा सबसे पहले है, उसके बाद फिर उस व्यक्ति की, और तुरंत 112 डायल करके उस व्यक्ति की, 102 पे डायल करके आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, 100 नंबर पे डायल कर जो है पुलिस को कॉल कर सकते हैं। कितनी सुविधा सरकार ने दी है, तो हम सबको जो है आगे बढ़ने का अवसर सरकार ने दिया और हम सबको इसकी जो है पालना करनी चाहिए। जान है तो जीवन है, दुर्घटना से देर भली जी। कितने लोगों की टीम आपकी काम कर रही है 22 राज्यों में? सर हमारी कम से कम हर जो है, जैसे हमारा करनाल है, करनाल में 100 व्यक्ति अभी हमसे जुड़े हुए हैं। बाकी हर जगह कम से कम 200-250 करके, कहीं 500 भी हैं, 1000 भी हैं। अरुणाचल प्रदेश में 1000 व्यक्ति है। हमारे एक टीम वहाँ पर 3 दिन से गई हुई है, उनका अभी ऑफिस खोला है, तो वहाँ पर काम कर रहे हैं। कम से कम जो है 20-22 हजार आदमी हमारा लगा हुआ है इस प्रकार के कार्य करने में। यदि कोई आपसे जुड़ना चाहे, कोई नंबर जारी किया हुआ? जी हाँ, बिल्कुल नंबर जारी किया हुआ है, बैनर के ऊपर लिखवा देते हैं। हम टीम बनाई है जिले वाइज, उनको भी आप नंबर में डायल कर सकते हैं, और उसकी जो है एक निर्धारित जो वॉलंटियर जुड़ते हैं उसकी कोई फीस नहीं है। वॉलंटियर जुड़े और उसमें जो है अपने जिले के ट्रैफिक जो प्रशासन है उसके साथ मिलकर काम करें। जो धार्मिक आयोजन हमारे होते हैं उनमें पुलिस प्रशासन की ट्रैफिक की मदद करें।
तो इस प्रकार से जो आपको भी जानकारी मिलेगी इन चीजों की और पुलिस अधिकारियों से मिलकर अपने भी जो है आदि समस्याएं दूर करने का अवसर प्राप्त होगा। यदि कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो आपकी टीम कितनी देर में पहुंच पाती है? सर हमारी टीम तो हर जगह अवेलेबल है, एक व्यक्ति तो है नहीं अकेला। कोई एक शहर के किसी विभाग किसी साइड में रहता है, कोई किसी साइड में रहता है। किसी एक आदमी से अगर आप संपर्क करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी लोकेशन देखकर वो आपके पास किसी आदमी को भेज देता है। फाउंडेशन को सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही हो? सरकार से मदद मिलती है सर। इसमें गवर्नमेंट जो है CSR देती है और उसमें जो 50% का जो इसमें हमारा टैक्स है, जो भी बड़ी बड़ी फर्म है जिनका करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है, उसको आदेश होता है कि वो साल में एक बार जो है ट्रैफिक वेलफेयर रोड सेफ्टी फाउंडेशन, जिस एक ही नहीं कि काफी ज्यादा काम करती हैं, जो ज्यादा काम करते हैं उनको जो है इस प्रकार के जो टैक्स में रिबेट देती है। कोई और जानकारी देना चाहोगे हमारे पलवल वासियों को? कोई खास जानकारी? सर हाँ, बिल्कुल देना चाहेंगे कि जो हमारी टीम है उसके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि वो सभी जो है ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर काम करें। अभी मैं आते हुए करनाल से सुबह 6 बजे चला था इस प्रोग्राम के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं गीता जयंती समारोह जो चल रहा है, ये हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा मैं तो कहूँ त्योहार ही है। इस पर जैसे आया कि जो ऑटो वाले हैं वो एक कोई निश्चित स्थान नहीं है उनका, ना रुकने का ना चलने का। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि कम से कम अपने ट्रैफिक व्यवस्था को संभालें और जो है 3 व्हीलर जो ऑटो है उनको जो मतलब उसको समझाएं, शिक्षा दें, भी अपने ही रास्ते पर चलें। दोस्तों, इन्होंने तमाम जानकारी हमें रोड सेफ्टी को लेकर बताई। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं यदि कोई भी आपको जानकारी लेनी चाहिए तो। इन्होंने अपना नंबर भी बताया, एक बार दोबारा हमारे दर्शक नंबर सर एक बार बताओ। 999 101 999। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी, थैंक यू सर। तो हमारे बीच में हमारे जो साथी हैं, पत्रकार हैं, प्रवीण कुकरेजा जी पलवल से हैं, उनसे भी जानेंगे गीता महोत्सव को लेकर के कि गीता महोत्सव का आखिर महत्व क्या है। जी, गीता महोत्सव हमारे सनातन हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हर एक समस्या का समाधान आपको भगवत गीता से ही मिलता है। भगवत गीता सभी को पढ़नी चाहिए और अगर कोई ज़्यादा समस्या में है, कोई टेंशन में है, किसी भी प्रकार की अगर उसको कोई दिक्कत है, आर्थिक दिक्कत है या नौकरी नहीं लग रही है या किसी भी प्रकार की परेशानी, आप भगवत गीता का ज्ञान करेंगे तो उसका आपको समाधान मिलेगा। प्रवीण जी, बात करें, हमने कई स्टॉलों पर जाकर बात की, अभी बच्चों को गीता के बारे में नहीं पता, अपने धर्म के बारे में नहीं पता, अपनी संस्कृति के बारे में नहीं पता। क्या कहना चाहोगे उन स्कूल वालों के लिए और लोगों के लिए? मैंने कई स्कूलों का अध्ययन किया है और सभी स्कूलों में जाकर मैंने बोला है, आज की डेट में मैक्सिमम स्कूलों में सुबह प्रार्थना के समय भगवत गीता के श्लोक पढ़ाए जाते हैं और मेरा एक अभियान भी चल रहा है। सभी पेरेंट्स को और सभी मैं बच्चों को भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को एक टीका माथे पे जरूर लगाएं सवेरे उठते ही, और जब भी वो बच्चा नहा धो के बाहर निकलता है, मंदिर में जाता है, तो उसको टीका लगा के ही घर से बाहर भेजें। और आप भी अगर घर से बाहर निकलते हैं तो एक माथे पे टीका जरूर लगाएं। ये हमारे सनातन हिंदू संस्कृति की सबसे पहली पहचान है और इसको आप जगह जगह भेजें। आपने भी टीका लगा रखा है। हमारे संपादक सतबीर भारद्वाज जी हमारे साथ है, जिनकी पहले हनुमान चालीसा को लेकर मैं कहता हूँ हमारे हिंदू धर्म में इतने अच्छे अच्छे संस्कार हैं, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हमें कभी जीवन में निराशा हाथ नहीं लगेगी। लोगों को जानने की आवश्यकता है, बिल्कुल पहचानने की आवश्यकता है। अपने संस्कारों को पहचानेंगे अगर हम, तो आगे चल के ना हमें ये छोटी मोटी परेशानियां कभी दिक्कत नहीं देंगी। अंतिम दिन है आज गीता महोत्सव का, लेकिन लोगों के आवागमन को लेकर बात करें तो किस तरीके का आवागमन है? यहाँ पे सुबह तो चहल पहल बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारे जो मुख्य अतिथि है खेल मंत्री श्री गौरव गौतम जी, जिन्होंने आना था यहाँ पे, कल भी वो नहीं आ पाए किसी कारणवश। आज भी पता लगा है कि हमारे CM साहब ने उनको मीटिंग के लिए चंडीगढ़ में बुलाया है, तो फिर वो अभी वहाँ के लिए रवाना हुए हैं। तो आज का उनका बनने के बाद पहला ही गीता महोत्सव था जो प्रोग्राम उनको मजबूरी वर्ष रद्द करना पड़ गया, लेकिन उन्होंने अपने संदेश भेजा है अपने साथियों के द्वारा। उनकी माता जी आ रही हैं, हरी झंडी दिखाएंगी यहाँ पे। हमारी जो रथ यात्रा निकलती है गीता महोत्सव की, जो हर सालाना निकलती है और पूरे नगर में संदेश देती है कि भगवत गीता का ज्ञान आपको लेना चाहिए और अपने पड़ोसियों को भी देना चाहिए और खुद भी पढ़ना चाहिए। तो उसकी शोभा यात्रा के लिए गौरव गौतम जी की माता जी हरी झंडी दिखाएंगी और वो यहाँ पे आकर समापन होंगी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तो धन्यवाद। दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये थे हमारे साथी पत्रकार हैं प्रवीण कुकरेजा जी। उन्होंने भी हमें तमाम जानकारी दी गीता महोत्सव को लेकर, इन्होंने हमें बताया, आप सभी को बताया। ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहें SS न्यूज बावन वामन के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।